हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। मैं राजन सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें ऐसी और वीडियो को वॉच करने के लिए। पिछली क्लास में हमने सिंटैक्स के बारे में डिस्कशन किया था और वो सिंटैक्स की हमारी लास्ट क्लास थी और लगभग 65 रूल हमने सिंटैक्स के से टॉपिक से पढ़े हैं, जिसमें हमने देखा कि ईच के साथ क्या यूज होगा, उसके साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, एवरी के साथ क्या होगा, ऑल के साथ क्या होगा, बोथ के साथ क्या होगा। ऐसे बहुत से रूल हमने डिस्कशन किए हैं सिंटैक्स की क्लासेस में। यदि आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो यूट्यूब पर डालें सिंटैक्स बाय राजन सर, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये हमारी नई क्लास है, नया टॉपिक है और इसमें हम आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, किस तरह से उनका यूज होता है, कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इन सब के बारे में हम आज इस क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं। तो देर ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा आर्टिकल क्या होते हैं, तो आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल ए, एन एंड द, ये आर्टिकल होते हैं। यूजली इनका यूज जो होता है नाउन के पहले होता है। ए, एन एंड द ये आर्टिकल होते हैं। इनका जो यूज होता है वो नाउन के पहले होता है, ठीक है। दीज आर एडजेक्टिव, इन्हें आधुनिक ग्रामर में इन्हें हम डिटरमाइनर कहते हैं। आधुनिक अंग्रेजी में इन्हें हम डिटरमाइनर कहते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो होते हैं, आर्टिकल जो होते हैं ए, एन और द, ये हमारे आर्टिकल हैं। ये यूज कहाँ पर होते हैं तो बिफोर ऑफ नाउन, नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। आधुनिक ग्रामर में इन्हें हम डिटरमाइनर भी कहते हैं। इतनी बात याद रखना है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। आर्टिकल को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं तो 2 कैटेगरी में हम आर्टिकल को डिवाइड कर सकते हैं। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, पहला है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड है डेफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। अगर हम इंडेफिनिट की बात करें तो ए और एन, इन दोनों को हम इंडेफिनिट कैटेगरी में रखते हैं। एन, द को हम डेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में रखते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। तो इसको डिस्कस आगे करेंगे। तो 2 कैटेगरी में हम आर्टिकल को डिवाइड कर सकते हैं, ये हमने देखा। नेक्स्ट बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की। तो ए एन एन यूज नाउन पोजीशन, ये जो ए है, ये एन है, ये हमारे दोनों आर्टिकल हैं और इनका जो यूज होता है पोजीशन बताने के लिए। किसकी पोजीशन बताने के लिए तो नाउन की पोजीशन बताने के लिए इनका यूज होता है। इंडेफिनिट, इनका जो हिंदी अर्थ जो होता है वो इंडेफिनिट या अनसर्टेन होता है, ठीक है। अनसर्टेन या इंडेफिनिट इनका मतलब होता है। तो ए एन एन ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और ये किसी भी नाउन की पोजीशन बताते हैं और अनिश्चित के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, जो डॉग था रात में भूख रहा था। तो इस तरह से यहाँ पर पोजीशन बताई जा रही है। ही सा एन ओल्ड मैन, देयर वॉज ए किंग, ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। तो यहाँ पर नाउन की पोजीशन बताई जा रही है और नाउन के पहले हमने इनको यूज किया है, जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल की। तो डेफिनिट आर्टिकल भी पोजीशन बताते हैं, लेकिन ये कैसी पोजीशन बताते हैं, डेफिनिट पोजीशन हो, अर्थात निश्चित हो, फिक्स हो। ये डेफिनिट की बात करते हैं, निश्चित की बात करते हैं। तो देखते हैं इनके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। डेफिनिट आर्टिकल में हम दा को रखते हैं। 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं आर्टिकल को, एक ए एन एंड दूसरा होता है दा। तो दा के बारे में डिस्कशन करते हैं, ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। देखते हैं। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, यह घर वही है। द हाउस इन विच आई लिव
इज न्यू, यह वह घर, यह मेरा नया घर है जिसमें मैं रहता हूँ। तो यहाँ पर हमने यूज किया द, अर्थात डेफिनेट की बात हो रही है, तो यहाँ हमने द आर्टिकल का यूज किया नाउन के पहले। दिस इज़ द पेन विच आई बॉट, यह वही पेन है जो मैंने ख़रीदा है। तो दिस इज़ द पेन, तो द पेन नाउन है, पेन तो हमने नाउन के पहले यूज किया है। नेक्स्ट, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज़ चीप, तो हमने यहाँ पर गोल्ड भी नाउन है तो उसके पहले हमने यूज किया है द। मतलब ये डेफिनेट बात है कि जो नेपाल में जो सोना है, नेपाल का सोना है वो सस्ता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेट बात हो गई है, निश्चित बात हो गई है, सर्टेन बात हो गई, इसलिए हमने द का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं ए एन मेक, यदि ए और एन का मतलब एक हो, सब हो, प्रति हो, प्रत्येक हो, के हिसाब से कोई हो, वाइल द यूज ऑफ फंक्शनल मीनिंग के हिसाब से इनको यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पर ए एन का मतलब जो हो, एक हो, सब हो, प्रति हो, प्रत्येक हो, के हिसाब से हो, कोई हो, इनका मतलब निकलता है जब हम किसी भी सेंटेंस में इन आर्टिकलों का यूज करते हैं। तो इतने मतलब हो सकते हैं, एक हो सकता है, सब हो सकता है, प्रति हो सकता है, प्रत्येक हो सकता है, के हिसाब से हो सकता है, कोई हो सकता है, वाइल द यूज ऑफ फंक्शनल मीनिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट, जो कांस्टेंट नाउन बिफोर यूज द, रीड, किसी भी कांस्टेंट नाउन हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, कोई कांस्टेंट लेटर हो, उसके पहले अगर क्या आ जाता है, द आ जाता है, तो उसका THE आर्टिकल द आ जाता है तो उसको हम द ही पढ़ते हैं। अगर वोवेल्स के पहले हमें THE द मिलता है, डेफिनेट आर्टिकल मिलता है, तो हम उसको दी पढ़ते हैं। लेकिन जब किसी भी बात को प्रेशर देकर कहा जा रहा है तो हम THE को दी ही पढ़ेंगे, ना कि दा। तो जो THE है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, उसको हिंदी में दी भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में, और दा भी पढ़ सकते हैं। जब नाउन के वोवेल्स के पहले होगा तो उसको दी पढ़ेंगे, कांस्टेंट के पहले अगर मिलता है तो हम दी पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। वो वर्ड फर्स्ट लेटर हमें देखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन बताने के लिए ए एन एंड दा और नाउन का यूज होता है। देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा है आई हैव ए बुक, तो मेरे पास एक किताब है, तो इस किताब की पोजीशन बताई जा रही है कि आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। तो आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है, यहाँ पर पोजीशन बताई जा रही है। नेक्स्ट है ही हैज़ एन अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला है। द काऊ हैज़ ए टेल, काऊ के एक पूंछ है। तो यहाँ पर नाउन की पोजीशन बताने के लिए यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, ए का भी यूज किया है, एन का भी यूज किया है और दा का भी, और इसके बाद हमने नाउन यूज किया है। नेक्स्ट रूल नंबर ये कहता है कि ए आएगा या एन आएगा या दा आएगा और एडजेक्टिव और नाउन। जैसे सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये देखना है कि कहीं पर भी आपको वोवेल्स मिलता है तो वोवेल्स के पहले हम ए एन का यूज करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए एन यूज कर दिया। ये हमारा इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले हमें या तो ए एन यूज करना होगा या दा या ए। तो अब ये यहाँ पर वोवेल्स है, आई फर्स्ट लेटर हमारा वोवेल्स है, तो इसलिए हमने एन का यूज किया। नेक्स्ट मोनिका हैज ए लॉन्ग स्टिक, यहाँ पर लॉन्ग जो है एडजेक्टिव है। तेंदुलकर इज़ द बेस्ट प्लेयर, तो यहाँ पर जो बेस्ट है यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव है। रूल नंबर थर्ड ये कहता है ए एन द एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव और नाउन आएगा। जैसे लिखा है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पर हमने इंटेलिजेंट के पहले एडवर्ब आएगा और एडवर्ब के पहले हमारा क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा या द आएगा, इन तीनों कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट है सी इज़ द बेस्ट प्लेयर, तो यहाँ पर हमने देखा रूल क्या रहता, ए एन आएगा या ए आएगा या द आएगा, इसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव फिर नाउन। सिंपली हमने देखा सी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, द हमारा आर्टिकल है और एडवर्ब हमारा वेरी है, एडजेक्टिव बेस्ट है और यहाँ पर प्लेयर नाउन है। ऐसे दिस इज़ द वेरी गर्ल, इसका जो मतलब होता है यह वही लड़की है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसका यूज किया है। नेक्स्ट रूल नंबर ये कहता है सच व्हाट मैनी रेदर हाफ,
के बाद जो वर्ड आएंगे आर्टिकल ए यूज हो सकता है, एन प्लस नाउन। देखते हैं एग्जाम्पल से। लिखा है सच ए गर्ल, तो अब एक यहाँ पर सिंपल गर्ल की बात हुई है तो सच ए गर्ल हमने यूज किया। नेक्स्ट व्हाट ए फूल, नेक्स्ट है मैनी एन इंक पॉट, नेक्स्ट है रेदर एन आइडिया, नेक्स्ट है हाफ एन आर, नेक्स्ट है हाफ ए किलो, नेक्स्ट है मैनी ए बुक, नेक्स्ट है मैनी बुक्स। तो इस तरह से जब सच, व्हाट, मैनी, रेदर, हाफ के बाद अब ये देखना होगा कि कांस्टेंट वर्ड है, जो वोवेल्स है या कांस्टेंट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको ए और ए एन का यूज करना है। अगर डेफिनेट होगा तो फिर वहाँ पर यहाँ पर डेफिनेट की बात होती नहीं है, डेफिनेट की बात होती तो फिर वहाँ पर हम आर्टिकल द यूज करते या दी। नेक्स्ट हमने देखा ऑल के बाद ऑल हो किसी भी सेंटेंस में, बहुत हो, डबल हो, उसके साथ हमें क्या यूज करना होता है, द यूज करना होता है, ना कि एन या ए। जैसे ऑल द गर्ल्स, बोथ द बॉयज एंड डबल द अमाउंट। तो यहाँ पर फिक्स है, निश्चित है, इसलिए हमने यहाँ पर ये यूज किया है। रूल नंबर 6 ये कहता है कहीं पर भी ऑल मिल जाए, बहुत मिल जाए, डबल मिल जाए, एग्जैक्टली मिल जाए, जस्ट मिल जाए, तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है, एडजेक्टिव और फिर नाउन यूज करेंगे। जैसे लिखा है ऑल द फेमस सिंगर्स, बोथ द इंटेलिजेंट बॉयज, डबल द राइट अमाउंट, एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर, जस्ट द राइट अमाउंट। तो यहाँ पर हमने कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में रूल नंबर 6 ये कहता है कि बहुत मिले, ठीक है, बहुत मिल जाए, डबल मिल जाए, ऑल मिल जाए, एग्जैक्टली मिल जाए, तो इन सब के साथ हमें आर्टिकल द का यूज करते हैं, ना कि ए या ए एन। जैसे नेक्स्ट रूल नंबर ये है हमारा 7, हाउ, सो, टू, एज के बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं और उसके बाद ए एन प्लस नाउन यूज करेंगे। जैसे हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल इज सी, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल इज सी, इट्स सो फाइन डे। तो इट्स सो फाइन डे, तो हमने देखा रूल नंबर हमारा 7 ये कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में हाउ, सो, टू, एज एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद फिर ए या ए एन प्लस नाउन। इसके साथ हम जो आर्टिकल है द वो यूज नहीं करेंगे। जैसे लिखा है हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल इज सी, इट्स फाइन ए डे। ये हमारा है इंटरोगेटिव और ये हमारा है एक्सक्लेमेटरी, तो उसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट चंद्र किशोर बाबू इज एन एक्सपीरियंस एन इंजीनियर। तो हमने देखा कि यहाँ पर एन का यूज किया, एन इंजीनियर है, तो किसी भी सेंटेंस में हाउ, सो, टू, एज एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद ए, एन और नाउन यूज होंगे। यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो ये सिंपल रूल थे हमारे आर्टिकल से संबंधित, और यहाँ पर 7 रूल को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट और भी इसके कई रूल हैं तो उनको भी डिस्कशन करेंगे। ये हमारी आर्टिकल से फर्स्ट क्लास है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें ऐसी और वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं नई क्लास के साथ जो कि आर्टिकल से संबंधित होगी। थैंक यू।